अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम क्लास 9th की मैथ में एक्सरसाइज 10.1 और एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि हमारे पास एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजर, यानी कि एक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। जैसा कि हमने एक डायग्राम बनाई है ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें इसकी तीनों साइड्स मेजर में इक्वल हों, यानी कि ए बी सी और सी साइड्स जो है वो इक्वल इन मेजर होंगी। इसके अलावा आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके जो अपोजिट एंगल होता है, यानी कि बी सी के अपोजिट और ए सी के अपोजिट और इसके अलावा हमारे पास ए बी के अपोजिट जो एंगल बनेगा ये तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों एंगल और तीनों साइड्स मेजर में इक्वल होती हैं। तो वो ये कहता है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हम मीडियन बनाते हैं वो भी इक्वल इन मेजर होते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले बी को ई से मिला देंगे, ये एक मीडियन होगा। जो ई पॉइंट है वो हम हाफ ऑफ ए सी लेंगे, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट लेंगे जो कि ई होगा, ई को बी से मिला देंगे। सेम इसी तरह हम एफ पॉइंट लेंगे जो कि ए बी का मिड पॉइंट होगा, उसको हम सी से मिला देंगे। इस तरह ये दो मीडियन बन जाएंगे बी एफ, बी ई और सी एफ की शक्ल में। इस सवाल में वो ये कहता है कि ये दोनों मीडियन यानी कि बी ई और सी एफ जो है वो मेजर में इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, डायग्राम बनाने के बाद हम गिवन लिखेंगे। हमने लिखा है जी ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका क्या मतलब है कि ए बी सी और सी तीनों जो है वो कांग्रुएंट हैं। तो बी ई और सी एफ जो है ये हमने मीडियंस लिए हैं ए बी सी ट्राइंगल में। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास बी ई और एफ सी जो मीडियन है वो भी कांग्रुएंट है, इक्वल इन मेजर है। तो वो हमने लिख दिया जी बी ई कांग्रुएंट टू सी एफ। तो उसके बाद हम जी प्रूव करेंगे इसको, पहले स्टेटमेंट्स एंड रीजंस लिखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इसको। सबसे पहले हमने लिखा कि बी सी एफ ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्डिंगली चेक करते हैं सी बी ई ट्राइंगल के, यानी कि बी सी एफ ये ट्राइंगल लेंगे। उसके बाद हम जी सी बी ई ये वाली ट्राइंगल, यानी कि ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है बी सी एफ की शक्ल में और सी ई बी की शक्ल में, जो दोनों ट्राइंगल बन रही हैं इनको हम कॉरस्पॉन्डिंगली चेक करेंगे क्या ये ट्राइंगल कांग्रुएंट बनती हैं कि नहीं बनती। तो सबसे पहले हमने लिखा जी बी सी और बी सी जो है वो कॉमन है, कांग्रुएंट है। रीज़न क्या है जी, कॉमन है बी सी। ये हमारे पास देखें, जब हम बी सी ई ट्राइंगल लेते हैं या बी सी एफ ट्राइंगल लेते हैं, दोनों में बी सी आ रहा है जो कि कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। इस वजह से हमने लिखा कि बी सी और बी सी दोनों में है और कांग्रुएंट है। इसके अलावा वो कहता है कि सी बी ई एफ बी सी और एफ सी बी ये एंगल भी कांग्रुएंट है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द कांग्रुएंट साइड्स। देखें सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो भी कांग्रुएंट होते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि बी एंगल और सी एंगल भी कांग्रुएंट होंगे। देखें ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, ये दोनों कांग्रुएंट होंगे। इसके अलावा ए भी इसी के कांग्रुएंट है, लेकिन हमने लिखा है जी बी और सी जो है वो दोनों कांग्रुएंट हैं क्योंकि अपोजिट टू कांग्रुएंट साइड्स हैं। इसके अलावा हमने लिखा जी बी एफ और ई सी जो है वो भी कांग्रुएंट है। वजह क्या है हमारे पास, देखें ए बी और ए सी दोनों हमारे पास इक्वल इन मेजर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। ए बी और ए सी दोनों कांग्रुएंट हैं। अगर ये कांग्रुएंट हैं तो इनका हाफ जो होगा वो भी कांग्रुएंट होगा। यहाँ पर रीजन क्या आएगी, हाफ्स ऑफ द कांग्रुएंट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास देखें जी साइड एंगल साइड के पास्टुलेट के मुताबिक हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जब ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल्स भी उनके कांग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स वो हमारे पास क्या होते हैं जी, कांग्रुएंट होते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं कि बी ई और सी एफ दोनों ट्राइंगल्स वो भी दोनों हमारे पास जो साइड्स होंगे वो भी कांग्रुएंट आ जाएगी। यही हमने प्रूव करना है जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पास पेज नंबर 211 और 212 पर एक थ्योरम दिया गया है
12.2 वो थ्योरम और इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, वही स्टेटमेंट है। एनी पॉइंट्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, सेम टू सेम वही सारा का सारा थ्योरम है जो कि आपने राउंड 1 में किया था। इसके बाद हम थ्योरम की तरफ चले हैं। पेज नंबर 187 पर, पेज नंबर 187 पर चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास। इन एनी कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल को कोरिस्पोंडिंगली चेक करें। इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कांग्रेंट टू द कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को कोरिस्पोंडिंगली चेक करते हैं तो हमारे पास अगर दो एंगल्स यानी कि टू एंगल्स और वन साइड अगर कांग्रेंट आ जाए तो फिर जो दोनों ट्राइंगल बनेंगी वो भी कांग्रेंट होंगी। हमने प्रूव क्या करना है जी, हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगी। हम जो है सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे जी। ABC ट्राइंगल है एक हमारे पास, दूसरी ट्राइंगल है जी DEF। दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल हैं वो हमने कोरिस्पोंडिंगली लेनी है, और जिसमें हमारे पास जो है दो एंगल जो है वो कांग्रेंट होने चाहिए। यानी कि एंगल B को हम E के, यानी कि ये वाला जो B है इसको E के, और इसके अलावा C को F के कांग्रेंट कर देंगे। और इसके अलावा उसने कहा है जी वन साइड भी इसकी जो है वो भी कोरिस्पोंडिंगली कांग्रेंट होनी चाहिए। तो हम ये वाली जो साइड BC साइड है उसको भी EF साइड के कांग्रेंट शो कर देते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है जी, हमारे पास गिवन है जी B जो एंगल है वो E के कांग्रेंट है, C एंगल जो है वो F के कांग्रेंट है। इसके अलावा BC जो साइड है हमारे पास EF साइड के कांग्रेंट है। प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट होंगी, यानी कि ABC ट्राइंगल और इसके अलावा DEF ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कांग्रेंट होंगी। अब हम क्या करते हैं जी, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास AB साइड है वो DE साइड के इक्वल नहीं है। फिर हम एक पॉइंट बनाते हैं जी M, और हम कहते हैं कि जो हमारे पास AB साइड है वो ME के इक्वल है, कांग्रेंट है। यानी कि हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि AB को हम सपोज करते हैं कि वो DE के इक्वल नहीं है। ये क्या है जी, नॉट इक्वल टू, AB इज़ नॉट इक्वल टू DE। टेक ए पॉइंट M ऑन DE सच दैट AB कांग्रेंट टू ME, ज्वाइन कर देते हैं उसके बाद M को F से। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, ट्राइंगल ABC को MEF, यानी कि जो न्यू ट्राइंगल है, न्यू हमारे पास ट्राइंगल है जी MEF, इस ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंगली चेक करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो हम लिखेंगे वो हमारे पास AB और ME को बताएंगे कि ये कांग्रेंट है। उसकी वजह क्या है जी, हमने ये कंस्ट्रक्शन में शो किया है। उसके बाद BC जो है EF के कांग्रेंट है। उसकी वजह क्या है जी, गिवन में हमारे पास पहले से दिया हुआ है। इसके अलावा B एंगल और E एंगल भी जो है कांग्रेंट है, वो भी गिवन में दिया हुआ है। यानी कि SAS पोस्टुलेट के मुताबिक हमारी दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो चुकी हैं, ABC ट्राइंगल और हमारे पास दूसरी क्या है जी MEF, दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो गई। अब वो कहता है कि जब दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हो जाते हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंगली तमाम साइड्स और उनके एंगल्स भी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कांग्रेंट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो C एंगल होगा वो F के इक्वल होगा, यानी कि जो हमारे पास C एंगल है वो F के इक्वल है, पहले से कांग्रेंट दिया हुआ है। लेकिन वो जो हमारे पास ट्राइंगल थी वो थी जी DFE, और दूसरी ट्राइंगल थी ACB यानी कि C एंगल। लेकिन अब जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है जी वो MF के मुताबिक, यानी कि MFE के मुताबिक भी F जो है वो कांग्रेंट टू C हो चुका है। इसके बाद लिखा जी बट C जो है वो तो DFE के भी कांग्रेंट है, DFE एंगल के भी कांग्रेंट है, यानी कि F एंगल इसके मुताबिक। जब C एंगल इसके भी कांग्रेंट होगा इसके भी, तो ये दोनों भी जो है कांग्रेंट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो हमारे पास एंगल हैं वो कांग्रेंट हैं, और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D एंड M आर सेम। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हमारे पास M और D कोइंसाइड्स कर जाएं, यानी कि एक ही पॉइंट पर पाए जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास AB जो है ME के इक्वल हो गया है और ME जो है वो DE के इक्वल हो गया है। ये हमने रीज़न देनी है।
तो एम ई जो है हमारे पास डी ई के कांग्रेंट है। देखें अब हमारे पास पहला जो पॉइंट था, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो बी सी ई एफ, इसके अलावा तीसरा जो है बी एंगल जो है ई के कांग्रेंट, और एम ई जो है डी ई के कांग्रेंट है। तो इन तीनों को देखते हुए, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, वो ट्राइंगल डी ई एफ के कांग्रेंट है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप होमवर्क डेली बेसिस पे करते रहें, वो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। थैंक यू।